जुड़ चुके हैं। नीरज बहेरे जी, अगर इन 9 वर्षों के कार्यकाल का हम मूल्यांकन करते हैं और जो उपलब्धियों का विश्लेषण करते हैं, सरकार ने तो अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाई हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से इन 9 वर्षों को आप इस 9 वर्षों की यात्रा को कैसे देखते हैं? प्रदेश में कितना बदलाव आया है? तमाम वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर कहा जाता है कि प्रदेश जो है वो लगातार अनवरत वृद्धि, प्रदेश में विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था सुधर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की आय भी बढ़ रही है। लेकिन आपकी नजरिए से इन 9 वर्षों की उपलब्धियों को हम देखना चाहेंगे। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहरों में अच्छा हुआ है। एक्सप्रेस वे बने, इसमें बिल्कुल सरकार तारीफ के काबिल है जी। लेकिन क्या एक्सप्रेस वे बना देने से शहरों का जाम या शहरों में आम आदमी की जो सुविधाएं कम हो रही हैं उनको बढ़ावा नहीं मिल पाया। दूसरी बड़ी बात, सरकार की जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर होती है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के तहत आपने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया, माफिया राज खत्म किया, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थाने के बाहर धरने पे बैठते हैं, इसका मतलब कानून व्यवस्था खराब है। सीतापुर के विधायक की बात कर लीजिए तो वो थाने के बाहर बैठते हैं। विधायक हो, मंत्री हो, पार्टी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, थाने के बाहर धरने पे बैठ रहा है, मतलब पुलिस बेलगाम। कानून व्यवस्था आपने ठीक कर ली, माफिया राज खत्म हुआ, जिलों में तैनात, थानों में तैनात पुलिस अफसर बेलगाम है, ना मंत्री की सुन रहे, ना विधायक की सुन रहे, ना उनके पार्टी कार्यकर्ताओं की सुन रहे। सबसे बड़ी चीज के गरीब और अमीर की खाई निश्चित रूप से बड़ी है। अब बड़े निवेशक और कारपोरेटरों को फायदा हुआ है, लेकिन छोटे व्यापारी, किसान महंगाई से जूझ रहा है। आज भी बिजली, ईंधन की दरों में आम आदमी परेशान है, लगातार बढ़ रही है, चाहे बिजली की कीमत हो, चाहे गैस की हो, चाहे पेट्रोल डीजल की हो, लगातार बढ़ रही। सबसे बड़ी चीजें यह है कि सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और उसमें तमाम चीजें उन्होंने 2017 से तुलना की। मुझे लगता है कि 2024 से तुलना होनी चाहिए थी, 23 से होनी चाहिए थी, 20 से होनी चाहिए थी, 18 से होनी चाहिए थी। जब आप सत्ता में आए कि हमने 2017 में ऐसा था, ठीक है, मान लिया हमने ऐसा था, और 18 में आपने ठीक किया, फिर उसकी तुलना होनी चाहिए। 20 साल पुराने या 8 साल पुराने, 9 साल पुराने तुलना करने की बात नहीं होती। जब आप पार्लियामेंट में तुलना करते हैं तो आप अंग्रेजों के और नेहरू जी पे चले जाते हैं, और जब आगे की बात करते हैं तो 2000 विकसित भारत 2047 में चले जाते हैं। तो इस बीच के कार्यकाल को देखने के लिए कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं आएगा, आपको ही देखना है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में ठीक हुआ है, लेकिन एक चीज आप देखिए, ग्रामीण इलाकों की बुनियादी सुविधाएं आज भी जर्जर हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, आज भी कमजोर हैं। गरीबी और बेरोजगारी वास्तव में कम नहीं हुई है। जमीन पर चले जाइए, धरातल पे शहरों में आप विकास कर देंगे, उससे प्रदेश का विकास नहीं होता। निश्चित रूप से आपने जो दावा किया, अभी हमारे विश्लेषक महोदय ने बताया और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन जी बैठी, उन्होंने भी बताया, तमाम आपने एयरपोर्ट बनाए। हिंदुस्तान में 1 दर्जन से अधिक जो है कंपनियां हवाई जहाज उड़ाने वाली बंद हो चुकी हैं। इन एयरपोर्ट का क्या करेंगे आप? इन एयरपोर्ट की स्थिति क्या है? आप देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट आपने दुनिया भर का वहां बताया कि अच्छा बना है, पहली बारिश में ही वहां पानी टपकता हुआ आपने और हमने सबने सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनलों ने दिखाया। मुझे लगता है विकास होना चाहिए, विकास हुआ, ठीक बात है, लेकिन विकास से आम आदमी को फायदा होना चाहिए, चंद गिने चुने लोगों को फायदा नहीं होना चाहिए। जो तमाम दंगे की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश चंगा है और गंगा, तो संभल में क्या था, बहराइच में क्या था? क्या संभल में कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा? बहराइच में नहीं गोली चली, लोग नहीं मरे थे? तमाम चीजें हैं, ठीक बात है, लेकिन आपको तमाम और चीजें, सरकारी नौकरियों की बात करिए, पेपर लीक की बात करिए, कौन सी चीज ऐसी है आप पेपर लीक पर कितने माफियाओं को गिरफ्तार कर पाए? सरकार से जुड़े हुए लोग हैं जो पेपर लीक वाले मामले पे 1 दर्जन से अधिक इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। तमाम चीज, सरकारी नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी जो मिल रही है लोगों को, उनकी सैलरी इतनी कम है, कैसे काम चले? ज्यादातर जो नौकरियां दे रहे हैं अस्थायी दे रहे हैं, स्थायी नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश की हालात पहले से सुधरे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें जो आप बता रहे हैं, जिला अस्पताल को आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, मेडिकल कॉलेज भी नहीं हो पाया, वो जिला अस्पताल भी नहीं रहा। तमाम सुविधाएं, दवाइयां, वहां देखिए जिस तरह से एम्बुलेंस की दिक्कतें आती हैं, तमाम और समस्याएं, आम आदमी जो जूझ रहा है, राहत की सांस आम आदमी को चाहिए, चंद बड़े और अमीर लोगों को नहीं। तो आम आदमी जो धरातल पे देख रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है तमाम चीजों की अभी और की सुधार की जरूरत है। मनोज जी, एक बात आखिरी में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने कुछ दिन पहले ही
लगभग 6-7-8 महीने पहले ही एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार में और अधिक आवश्यकता है सुधार की। ये हम नहीं कह रहे, ये उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा था। तो मुझे लगता है उन सब चीजों को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ध्यान रखना चाहिए। जी मनोज जी। बिल्कुल, आप